हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस। और इस वीडियो में जो है हम वो रिमेनिंग ग्राफ ऑफ टी इनवर्स टी एक्स के बारे में स्टडी करेंगे। रिमेनिंग वर्ड में इसलिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्योंकि साइन व साइन एक्स का ग्राफ जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो में जो है वो आपसे डिस्कस किया था। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 4 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, उसको जरूर आप देखें और वहाँ पर जो मैंने साइन व साइन एक्स का ग्राफ जो डिस्कस किया था उसके बारे में जरूर स्टडी करें। ओके, हम चलते हैं इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में। ओके, फ्रॉम द लास्ट लेक्चर और फ्रॉम द लास्ट वीडियो वी कैन से दैट जो हमारा डोमेन होगा इस फंक्शन का नो डाउट r होगा और जो रेंज होगी हमारी वो 0 टू पाई होगी, क्योंकि रेंज तो हम कॉस इनवर्स के लिए बड़ी आसानी से जानते हैं, हमारे टिप्स पर है, शायद हमने याद किया हुआ है इसको। ये 0 टू पाई इन द क्लोज इंटरवल रहता है और जो इसका पीरियड है वो पीरियड ऑफ कॉस एक्स होगा और डेफिनेटली विल बी 2 पाई और ये 2 पाई रहने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, हालांकि ये सारी चीज़ें जो है मैंने वो कॉस साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में डिस्कस आपसे की है कि डोमेन आर कैसे हो गया हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो एक्स है वो आर रहने वाला है और अगर हम आर पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी अगर हम यहाँ पर एंगल पुट करते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो कॉस एक्स की जो रेंज है वो आपकी -1 से 1 हो जाती है और -1 से 1 के बीच में कॉस इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वो डिफाइंड है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स विल बी आर, ये आपका आर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से रेंज आप कॉस इनवर्स के लिए जानते हैं और पीरियड जो है वो कॉस एक्स का होगा, वो 2 पाई होगा। यहाँ पर बड़ी आसानी से ये चीज़ जो है आप समझ सकते हैं। ग्राफ में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ जो रेंज है हमारी वो 0 टू पाई है, इसलिए मैं नीचे ग्राफ को जो है वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर की तरफ इस ग्राफ को बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर 0 टू पाई और पाई पर आप इस तरह से एक डॉटेड लाइन भी बना लीजिए, जिससे ये होगा डॉटेड लाइन बनाने से सिर्फ यहाँ पर मीनिंग इतना है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है कि ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो ऊपर नहीं निकलेगा, वो आपका जो ग्राफ है वो सही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है पाई यहाँ पर लिखा हुआ है और ग्राफ आपने बनाया तो वो ऊपर चला गया आपका, तो बस इस वजह से हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, बाकी इसके अलावा इसका और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो x अगर हमारा जो 0 टू पाई अगर हमारा जो इसका यहाँ पर रेंज रहता है, अगर हम यहाँ पर 0 टू पाई रखते हैं, अगर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कॉस इनवर्स की 0 टू पाई, तो ये जो वैल्यू है वो x के इक्वल हो जाती है, यानी y इक्वल टू x हो जाता है और y इक्वल टू x का ग्राफ आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से बनेगा y इक्वल टू x। आप कहेंगे सर आपने लाइन को नीचे ड्रॉ नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन को या एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ तो जो इसकी रेंज है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की जो रेंज है वो 0 टू पाई होती है, तो दैट्स वाई हमें नेगेटिव वाई एक्सिस पर नहीं लेना है इसको। सो इस लॉजिक से हम जो इसका ग्राफ है वो यहाँ पर इस तरह से 0 2 पाई ड्रॉ करते हैं, पहली चीज़ यहाँ पर हुई, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो पीरियड 2 पाई है तो यहाँ पर 2 पाई पर सिमिलर ग्राफ इस तरह से सिमिलर लाइन जो है हम वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड 6 पाई पर भी इसी तरह से जो है वो लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। कि आपको कंटिन्यूटी अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस होता है और बीइंग अ कंटिन्यूस फंक्शन जो है हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से आप चीज़ों को इस तरह से चीज़ों को जो है वो आप याद रख सकते हैं कि इसको ज्वाइन किया हुआ है, यानी कंटिन्यूटी जो है ड्यू टू कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर 0 हो गया, ये 2 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन, आगे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर ये इसको पाई होने वाला है ये आपका, एंड बैक में भी आप इसी तरह से इस ग्राफ को रिपीट कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हमारा जो ग्राफ है ये 2 पाई हो गया, फिर से आगे हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 3 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन, ये आगे ग्राफ जाने वाला है यहाँ पर पाई और ये -2 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा ये ग्राफ जाता है। उसके बाद फ्रॉम ग्राफ ऑफ साइन व साइन एक्स मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, जो सिमिलर लाइंस आपको दिख रही हैं, एक जैसी लाइंस दिख रही हैं, इसकी जो स्लोप होती है वो 1 होती है आपकी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा m इक्वल टू 1 और ये जो लाइन्स हैं आपकी अदर दैन जिस पर मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर तो बनाई नहीं है मैंने लाइन, ये क्रॉस जहाँ पर मैं बना रहा हूँ इसकी जो स्लोप होती है वो -1 होती है, यानी m इक्वल टू -1, इसकी भी स्लोप m इक्वल टू -1, यहाँ पर भी स्लोप m इक्वल टू -1, ठीक है ना, m इक्वल टू -1, इस तरह से आपकी जो है वो स्लोप हो जाएगी। अगर मैं लाइंस की बात करूँ, इन लाइंस की जो इक्वेशन क्या होने वाली, x डैश ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, x डैश एंड y डैश, ठीक है ना। यहाँ पर जो इस लाइन की स्लोप है वो y इक्वल टू सॉरी इस लाइन की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू x यहाँ पर होगी। ओके, ये तो आपको पता है y इक्वल टू एक्स है इस लाइन की इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जब यहाँ पर पुट की थी तो ये लाइन जो है वो y इक्वल टू एक्स हो गई थी, तभी मैंने ये लाइन जो है वो ड्रॉ की थी, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये y इक्वल टू
ध्यान देना स्लोप -1 है, तो क्योंकि वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होती है, ठीक है ना। इस लाइन पर जो पॉइंट हमें दिया गया है, जो हम 2π, 0 ये पॉइंट हो जाएगा आपका उस केस में, क्योंकि ये लाइन हमारी 2π, 0 से पास हो रही है, तो इस केस में y1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो y इक्वल टू एम, यानी जो भी हमारी स्लोप है, और x माइनस एक्स वन का मतलब दैट पॉइंट ये हमारा रहेगा। तो फ्रॉम दिस लॉजिक, ठीक है ना, और फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, इस लाइन की जो इक्वेशन है y इक्वल टू, क्योंकि स्लोप -1 है और x माइनस पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लाइन की इक्वेशन हमारी बन जाएगी y इक्वल टू 2π माइनस एक्स। इसको आप याद रख सकते हैं 2π माइनस एक्स, एंड सो ऑन हम आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें भी अगर हम फाइंड करते हैं इस लाइन की इक्वेशन तो y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगी यहाँ पर, और इस लाइन की इक्वेशन हमारी जो है y इक्वल टू 1 स्लोप है x माइनस माइनस 2π, यानी प्लस 2π यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2π, एंड सो ऑन। आगे भी हम लाइंस की इक्वेशन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये हमारा जो ग्राफ था ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ यहाँ पर जनरेट मैंने कर दिया आपको। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 5 की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो वैल्यू क्या होगी। तो फ्रॉम दिस ग्राफ बड़ी आसानी से, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर ग्राफ्स आपको याद है तो कॉस इनवर्स कॉस 5 की वैल्यू बड़ी आसानी से यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं, एक्स का ग्राफ बनाया, ग्राफ जो है हमारा वो इस तरह से बनता है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा जो है वो एंड सो ऑन ये इस तरह से। सपोज दैट ये हमारा पॉइंट 0 है, ये 2π हो जाएगा, इसी तरह से ये 4π हो जाएगा, यहाँ पर आपका पाई, यहाँ पर आपका 3π, इस तरह से ये पॉइंट्स हो जाएंगे। और 5 जो हमारा है, 5 की वैल्यू देखिए हम आपको बताते हैं, पाई यहाँ पे 3.14 होता है, 2π 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 5 यहाँ पर कहीं लाई करेगा। और इस पॉइंट के लिए, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए अगर 5 सपोज दैट यहाँ पर है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे 5 डिग्री नहीं है, ये 5 रेडियन है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर 5 डिग्री की बात होती ना तो ये फिर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से मैच हो जाती है वैल्यू, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप 5 लिख सकते थे। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 5 रेडियन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 5 हमारा इस लाइन पर लाई करता है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है y इक्वल टू स्लोप, ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो आपकी इस तरह से लाइन्स बनती है स्लोप 1 होती है, और ये आपकी ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाली जो लाइन होती है स्लोप -1, तो -1 x माइनस 2π। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2π माइनस एक्स। तो यहाँ पर 2π माइनस और x के प्लेस पर यहाँ पर 5 है, तो बड़ी आसानी से अगर आपको ग्राफ्स पता है ना तो ये वैल्यू बड़ी आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो ग्राफ हुआ हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। इसी को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। जल्दी से मैं थोड़ा सा ये समझ रहे होंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा फास्टली पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज साइन इनवर्स sin x का ग्राफ जो हमारा लास्ट लेक्चर में था, ठीक है ना, उसको मैंने डिस्कस किया था आपसे अच्छे से, तो इनको थोड़ा सा जल्दी से बना दे रहा हूँ, फास्टली बना दे रहा हूँ इन ग्राफ्स को। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3 y इक्वल टू tan इनवर्स tan x के ग्राफ की, ठीक है ना। तो tan इनवर्स tan x के ग्राफ में डोमेन R हो जाएगा हमारा, जो रेंज नो डाउट आप समझ सकते हैं, ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा यहाँ पर। और जो पीरियड होता है इसका tan x का वो ध्यान रखिएगा, और क्या होता है हमारा पाई होता है, इसको ध्यान रखिएगा। tan x का जो पीरियड होता है हमारा ग्राफ का वो पाई होता है, sin x का और cos x का पीरियड 2π होता है, इसको आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो रेंज हमारी -π/2 से π/2 है, तो आपको π/2 और -π/2 ये आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। और ये डॉटेड लाइन मैंने बताया था बाय द सेम लॉजिक, इस तरह से यहाँ पर आप जो है डॉटेड लाइन बना सकते हैं। ये भी हमारी यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दी हमने यहाँ पर, जिससे कि हमारा जो ग्राफ है वो इस एरिया के बाहर ना जाए। और बड़ी आसानी से प्रिंसिपल रेंज जिसकी -π/2 से π/2 होती है tan इनवर्स के x के केस में, वहाँ पर जो है ये y इक्वल टू x हो जाएगा। अगर यहाँ पर x के प्लेस पर -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू अगर हम रखते हैं तो tan इनवर्स tan x जो है वो x की वैल्यू के इक्वल होता है, ये शायद आप लोगों को पता है फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है ना। y इक्वल टू x जो लाइन है वो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये होल सर्कल बना दे रहा हूँ, ब्लैंक सर्कल। ब्लैंक सर्कल का मतलब होता है कि -π/2 पर ये आपका डिफाइन नहीं होता है, इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है। और ये हमारी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, π/2 यहाँ पर हो जाएगी, इसको आपको, और ये जो वैल्यू है हमारी ये आपकी -π/2 वैल्यू हो जाएगी, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2।
तो ये तो बात हुई हमारी y इक्वल टू एक्स की, लेकिन उसके आगे कैसे इसको फॉलो करते हैं ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ इसका जो इंटरवल होता है, मैंने आपको बताया वो पीरियड जो होता है, सॉरी वो पाई होता है यहाँ पर, और ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर पाई आएगा कहीं, और पाई पर भी हमारी जो लाइन है वो इसी तरह से बनने वाली है। यहाँ पर -π/2 पर भी ये ब्लैंक मैंने बता दिया, इस तरह से हम इसकी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये 10x का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की कोई बात भी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि स्पेस तो वैसे ही नहीं बनने वाला है। ये देखिए आप जरा, क्योंकि कंटिन्यूटी की मैंने बात की थी, क्योंकि जब वो बीच में स्पेस बन रहा था उस स्पेस को ज्वाइन किया था मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ करके, ठीक है ना। यहाँ पर तो स्पेस बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की कोई बात भी नहीं आ रही है यहाँ पर। तो इसको आप लर्न करने के लिए इस तरह से जो है वो आप याद कर सकते हैं। ये पाई हो गया एंड सो ऑन, इसी तरह से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पर जो है वो ये ग्राफ बना देंगे बैक में लाइन, ये -π/2, ये -π, फिर आपका यहाँ से ड्रॉ करेंगे आगे लाइन, फिर सिमिलर मतलब सेम पैटर्न जो है वो आप फॉलो करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। फिर से मैं आपको बताऊँ, फिर से आगे आपको क्या मिलने वाला है, पाई के बाद क्या मिलने वाला है, 2π मिलने वाला है। 2π पर आप फिर इसको फिर से लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ब्लैंक होल बनाएंगे, फिर से आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से। तो ये आपका जो है वो फॉलो हो जाएगा आपका ग्राफ tan इनवर्स tan x का, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये tan इनवर्स tan x की ग्राफ की बात है, और लाइन्स की इक्वेशन बाय द सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लाइन तो डेफिनेटली हमारी y इक्वल टू x है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा था, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका रियल नंबर हो गया, ये y इक्वल टू एक्स हो गया यहाँ पर। दूसरा ये जो लाइन है स्लोप तो बट ऑब्वियस है कि 1 ही रहने वाली है, y इक्वल टू x माइनस पाई हो जाएगा, इसी तरह x माइनस 2π हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये y इक्वल टू x माइनस माइनस यानी प्लस पाई हो जाएगा एंड सो ऑन, क्योंकि स्लोप तो 1 है और जो पॉइंट हमारा है वो पाई है तो पाई रख देंगे, -π है तो -π रख देंगे। तो बड़ी आसानी से इसका ग्राफ जो है हम वो जनरेट कर सकते हैं। ये तो ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स tan x का। अब नेक्स्ट नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से इसके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन इसी तरह से आपको बता देता हूँ कि tan इनवर्स अगर 3 की मुझे सपोज दैट tan इनवर्स tan 3 लिखा हुआ है तो इसका ग्राफ क्या होगा। देखिए tan इनवर्स tan 3 के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 जो वैल्यू है वो π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है, क्योंकि 3.14 होता है पाई की वैल्यू, तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा। और इसके लिए जो लाइन की इक्वेशन है वो हमारी ये होने वाली है, और इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस पाई। तो यहाँ पर x की जगह पर कितना है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस पाई। देखिए इस तरह की वैल्यूज है ना ग्राफ से हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये ग्राफ्स आपको पता है, ठीक है ना, तो जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूले हैं बड़ी आसानी से आप इसकी हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ग्राफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में और स्पेशली टी इनवर्स टी एक्स के ग्राफ जो है इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। तो ये आपको अगर याद होगा, और मैं कह देता हूँ अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं या कम समझ में आ रहे हैं तो इनको ग्राफ्स को आप याद भी कर सकते हैं, लर्न कर लीजिए कि कैसे ये बनते हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की विद लॉजिक कि ये कैसे बन रहे हैं ग्राफ, लेकिन अगर नहीं होते तो आप इसको लर्न आपको करना ही पड़ेगा, इसको करेंगे जरूर आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है इसी तरह से cot इनवर्स cot x, डोमेन R हो जाएगा, रेंज आपका जो है आप समझ सकते हैं कितना होता है, 0 to π होता है आपका क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। ये आपको पता है एक्सेप्ट π/2 क्या, आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑड, चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ एक्सेप्ट, बिल्कुल सही है, इसकी रेंज 0 से π/2 हो जाता है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और इसका डोमेन के भी बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि डोमेन जब x यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, तो 0 पुट करने का मतलब जो है cot 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, cot इनवर्स नॉट डिफाइंड भी नॉट डिफाइंड ही रहता है। तो यहाँ पर जो है 0 का मतलब nπ, यानी इसकी जो वैल्यू 0, π, 2π, 3π इन पर जो है वो नॉट डिफाइंड रहती है, इसीलिए इसके जो डोमेन होते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट nπ होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रेंज जो है वो आपकी 0 to π π/2 हो जाता है, पीरियड आपका यही रहने वाला है इसका, cot x का भी पाई आपका। फिर ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। पीरियड आपका जो है वो पाई हो जाता है यहाँ पर। फिर से मैं बना देता हूँ ग्राफ, 0 to π आपकी रेंज है, तो ग्राफ जो है वो ऊपर ही बनने वाला है आपका 0 to π। इसको हमने डॉटेड लाइन यहाँ से बना लिया, और प्रिंसिपल रेंज यानी कि 0 to π अगर हम रखते हैं तो लाइन हमारी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये इस तरह से y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स है यहाँ पर। इसको चलिए मैं बता देता हूँ। ये भी वैल्यू हमारी जो है वो पाई हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद पीरियड आपका पाई है, तो इसी तरह से ये आपका जो है वो
ग्राफ जो है वो इस तरह से जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर आपका जो डोमेन जो है वो एन पाई यानी यहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर आप ये ब्लैंक होल आप जो है वो बना देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आपको इस तरह से, ये भी हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस पाई, ब्लैंक होल आप जो है वो बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो आपका ये जनरेट हो गया, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है, बड़ी आसानी से, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से इन ग्राफ्स को समझ सकते हैं। तो ये y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। मैंने ये होल इसलिए बनाया है बिकॉज ऑफ ये जो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आपके डोमेन पॉइंट्स होते हैं और डोमेन पॉइंट्स में भी जो यहाँ पर आपका एन पाई जो है वो लाई नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो पाई है, 2 पाई है, माइनस पाई है, यहाँ पर जो है वो मैंने ब्लैंक होल यहाँ पर बना दिए। इसको आप एक्स डैश वाई और वाई डैश इस तरह से जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। इसी के बाद नंबर 5 आता है हमारा ग्राफ जो है सेक इनवर्स सेक एक्स का। सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस ग्राफ्स को अगर बनाना है तो इस वीडियो को आप पॉज करके बना सकते हैं। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स का मैं ग्राफ बता दे रहा हूँ आपको। ये दिस ग्राफ इज सेम एज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये उसी तरह से बनता है, बस कुछ चीज़ों का हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर डोमेन और रेंज यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ग्राफ की बात करता हूँ आपसे। रेंज नो डाउट आपका जो है वो 0 टू पाई रहने वाली है, एक्सेप्ट पाई बाई 2। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पाई बाई 2 नहीं होगा उसको छोड़कर, तो ये हमारा पाई हो जाएगा, ये 0 है। नीचे ग्राफ बनाना नहीं है आपको, और बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे। देखिए, कॉस एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो इस तरह से हम कॉस एक्स का ग्राफ बनाते थे, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ जो है वो कॉस एक्स का होता था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाता था, ये 2 पाई होता था, ये पाई होता था, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, इस तरह से हम लोग जो है वो ग्राफ बनाते थे यहाँ पर, ठीक है ना। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सेक एक्स है, ठीक है ना, सेक एक्स को आप ध्यान रखिएगा। सेक एक्स को 1 कॉस एक्स लिखते हैं यहाँ पर। कॉस एक्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और कॉस एक्स यहाँ पर कहाँ पर 0 होता है, कॉस एक्स इज 0 और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर, तो ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहाँ पर जो ऑड मल्टीपल्स 3 है, 1 है, ऑड मल्टीपल फिर से अगर हम जाएंगे तो फिर से 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। सॉरी, कॉस इनवर्स जो हमारा कॉस एक्स जो है वो ऑड मल्टीपल्स पर 0 होता है, तो सेक एक्स भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ड्यू टू दिस आपको जो यहाँ पर एक पाई बाई 2 जैसे ये वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर पाई बाई 2 आपकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। इस पर एक आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से, और बस यहाँ पर जो आपका जो ग्राफ है ये नॉट डिफाइंड होता है। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, ये ब्लैंक सर्कल बना सकते हैं। बस केवल जो ग्राफ में जो चेंजेस आएंगे वो आपके वो इस तरह से आएंगे, कंपैरेटिवली कॉस इनवर्स कॉस एक्स। इस ग्राफ को जो है वो आपको ऐसे याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राफ y इक्वल टू कॉसिक इनवर्स कॉसिक एक्स। इसका भी ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, कोई चेंज नहीं है। इसका ग्राफ जो आपका है वो साइन वर्स साइन एक्स के ग्राफ की तरह बनता है, और साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे बनने वाला है। नो डाउट इसका जो डोमेन मैं आपको बता देता हूँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई होता है। एन पाई का मतलब, जैसे कॉसिक एक्स की मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर कॉसिक एक्स क्या होता है आपका, 1 साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स 0 कहाँ पर होता है, ये आपका एन पाई पर 0 होता है। साइन 0 0 होता है आपका, साइन पाई 0 होता है, 2 पाई 0 होता है, 3 पाई 0 होता है। तो यहाँ पर हमने एन पाई लिखता हुआ कि आर माइनस एन पाई, यानी एन पाई पर 0 रहता है। तो एन पाई पर ये कॉसिक एक्स डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई हो जाएगा। और रेंज की अगर हम बात करते हैं तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0 ये रहने वाली है, ठीक है ना। ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, उसके बाद ये डॉटेड लाइन, सेम प्रोसेस, यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। इसको नीचे भी डॉटेड लाइन बना लीजिए आप थोड़ा सा। ये ग्राफ इस तरह से बनता है इसका,
फॉलो कर दीजिए, ठीक है ना। बस सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ये 0 होता है यहाँ पर, ये π/2 होता है, क्योंकि आपको पता है ये -π/2 होता है यहाँ पर, -π/2 π/2 पाई, यहाँ पर ये 3π/2 हो जाता है आपका, ये आपका 2π हो जाता है यहाँ पर, सेम एज आपका ये यहाँ पर -π हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा, -2π इस तरह से बनता है आपका। ये ग्राफ यहाँ पर हो गया। और इसके बाद बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका 0 पर है, ठीक है ना, इस पर n π पर ये जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर आपको जो है ये ब्लैंक बना देना है आपको, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आपको ब्लैंक बना देना, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका ये इस तरह से ब्लैंक होल बना देना, ठीक है ना। बस बाकी कुछ नहीं करना होता। ये हमारा y = cosec इनवर्स cos x का लाइन की इक्वेशन सेम प्रोसेस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सपोज दैट हमें cosec इनवर्स एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, cosec इनवर्स cosec 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 6 आपका जो है मैं बताता हूँ आपका 2π, ठीक है ना, 2π की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आएगी आई थिंक, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.1 रखेंगे तो इससे पहले कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो यहाँ पर आएगा। और इस लाइन की इक्वेशन प्रोसेस अगर आपको पता है तो y = ग्राफ जो इसका जो स्लोप हो जाएगा y = m = 1 हो जाएगा, तो 1 और x - 2π, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y = x - 2π, और यहाँ पर x के प्लेस पर कितना लिखा हुआ 6 - 2π, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ग्राफ को जो है वो आप थोड़ा सा स्टडी करिए, रिवाइंड करके देखिए इसको। अगर मैं फिर कहता हूँ आपको, अगर ये ग्राफ नहीं समझ में आए या कम समझ में आए हैं, ठीक है ना, तो इनको फिर आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में। अगर आप जी मेंस और एडवांस की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये ग्राफ्स भी आने चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने कोशिश की है यहाँ पर थोड़े से ग्राफ आपको बताने की, यहाँ पर उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे आपको। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।